अभी मैं रहा हुआ कि हो गई हूँ रेडी और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। और मेहंदी मेरी कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताइएगा। और बस अब नहाएंगे, पूजा करेंगे और पूजा करने के बाद फिर हम लोग चलेंगे किसके यहाँ आपको आगे दिखाते हैं। तो अभी तो बहुत सारा काम है, खाना वाना बनाना है, खाना वाना बनाने के बाद ही कहीं पे चलेंगे। तो मैं कहाँ जाऊँगी वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा और मेहंदी ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। हैप्पी करवा चौथ आप सबको। गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। हैप्पी करवा चौथ गाइस। तो अभी आज है करवा चौथ और मैंने भी नहा धो के पूजा पाठ सब चीज़ मेरा हो गया है। और अब आज मैं अपने घर पे पूजा नहीं करने वाली हूँ। तो मैं कहाँ पे जा रही हूँ ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। और वहीं पे आज पूजा भी करूँगी क्योंकि आज मतलब पूजा मेरे यहाँ होगी नहीं, तो मैं उनके यहाँ जा रही हूँ और बस पूजा में शामिल होंगी। तो चलिए अभी आपको मिलाते हैं और वहाँ दिन भर में क्या क्या करती हूँ, कैसे कैसे क्या होता है, सारा चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा और हैप्पी करवा चौथ ज़रूर लिखिएगा। ये है मेरी मेहंदी। तो मेहंदी मेरी कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताइएगा। मैंने पार्लर से नहीं लगवाया है, ये मैंने घर पे ही मेरी सासू माँ ने लगाया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग पार्लर नहीं जाते हैं, चाहे कुछ भी होता है मैं घर में ही रेडी होती हूँ। घर में ही मेरा मतलब मेहंदी भी मेरी लगती है, थ्रेडिंग वगैरह भी मेरी घर में ही होती है। तो सर सारा चीज़ जो है हम लोग घर में ही करते हैं, बाहर नहीं जाते हैं। तो मेहंदी मेरी सासू माँ ने लगाया और कैसा लगा आप लोग ये कमेंट में बताइएगा मेहंदी मेरी। ओके तो अभी काफ़ी लेट हो रहा है और अब हम लोग निकलते हैं और फिर वहाँ पहुँचने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैं कहाँ पे आई हूँ और किसके यहाँ आई। गरम बा बहुत ये पकड़ो सर। अपने बिट्टू के यहाँ। हाय बिट्टू, हाय बोलो, बोल दो प्लीज। तो आज मेरा करवा चौथ मनेगा मेरी ननद क्या मजेगा। मम्मी यहाँ बैठी है, ये देखो चालू हो गया। ये है भगवान जी का मंदिर जो कि मैंने आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। मैं गणेश जी में मैं आपको दिखा चुकी हूँ। और अब चलते हैं किचन में, तो अब थोड़ा होगा काम। यहाँ पे बन रहा है खाना करवा चौथ का। तो फरा और सब चीज़ बन के तैयार हो गया और पनीर अभी बन रही है। तो चलिए देखते हैं पनीर पक गई है कि नहीं। खाना बनने के बाद अभी हम लोग शाम को रेडी होंगे, उसके बाद पूजा होगी। गरी घिस के रखा है खीर डालने के लिए, ये चावल धुल के रखा है खीर बनाने के लिए, और इसमें फारा बना के रखा है और इसमें रायता है। बाकी सब चीज़ बन गया है। ओके गाइस, खीर भी बन गया और अब जो है अब जा रहे हैं सूखी सब्जी बनाने।
हे गाइस, तो फाइनली इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। अभी चांद थोड़ी ही देर में निकलने वाला है और हम लोग हो गए हैं रेडी। तो अभी मैं आप लोग के साथ पूरा मेकअप नहीं शेयर कर पाई। आप लोग देख भी सकते हो कि मैंने पूरा मेकअप नहीं किया। मैं सिंपल सा मेकअप में की हूँ क्योंकि मुझे पूजा नहीं करना था और इसीलिए मैं आ गई हूँ अपने ननद के घर पे, क्योंकि ये पूजा करेंगी तो यहीं पे मैं शामिल हो लूँगी। तो इसीलिए यहाँ पे आई हूँ। और किस लिए पूजा नहीं होगा मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मेरे जेठ हैं थे वो ख़त्म हो गए थे, इसीलिए पूजा नहीं करनी थी। तो अभी रेडी होने के बाद अब चलते हैं मंदिर में। ननद रानी पूजा करने के लिए बैठ गई हैं और अभी भगवान का भोग जो है, जो सारा खाना बना है वो सब निकाल के ले जाऊंगी और उसके बाद वो चढ़ाएंगी। फिर उसके बाद पूजा होगी, उसके बाद जो है करवा चौथ माता की कथा होगी। फिर हम लोग चलेंगे ऊपर और फिर व्रत तोड़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरा फाइनल लुक आप लोगों ने देख लिया। आप लोग कैसा लगा आप लोग बताइएगा। और अब चलते हैं। तो चलिए ये देखिए, ये है भगवान के लिए भोग, जो कि खाना बना था। तो सारा खाना हम निकाल लिए हैं। अभी इसमें 2-3 चीज़ें नहीं हैं, वो कटोरी में रखा है साइड में। तो धीरे धीरे लेके चलते हैं और फिर आपको भी दर्शन कराते हैं। तो गाइस अब फाइनली हम लोग आ गए हैं मंदिर में। यहाँ पे जो है बहुत ही अच्छे से चौकी माता रानी की सजाई हैं और मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, माता रानी का दर्शन करा देती हूँ। आप लोग भी कर लीजिए। तो ये देखिए, यहाँ पे पूजा कर रही हैं, चौकी सजी हुई है और यहाँ पे कलश वलश भी रखा गया है। तो इस बारी पूजा करना नहीं है, तो बस पूजा में मैं शामिल हुई हूँ। मैंने कहा नहीं करने से अच्छा है कि चलो पूजा में शामिल हो लेते हैं और वहीं पे व्रत खोल लेंगे। नहीं तो अलग अलग एकदम लाइट के पास बैठी है। कहाँ जलेंगे? हाँ कम से कम पर सोच पंखा बोल के पंखा चले बोल सकते हुआ काम माफ करता है। अब देखो लो देखो करो मोबाइल साफ करो। मोबाइल में गंदा है, मोबाइल में आगे लगाए। बंद है अच्छा अपना बोली, हम सोचे मेरा खोली नहीं, हम सोचे मेरा खुला है। कह रही ये कौन मिठाई खराब ना हो? कौन मुझे थोड़ा तो डाल गौर के लिए वही वाली गौर को जो मंदिर रहती है। मंदिर नवरात्र में उठाए लेगी बताया तो हम घर ही गौर बना 4 से उठा ले आएगी। अच्छा अब सुपारी बना हमने कहीं डटेंगे वाले ना, लेकिन सही है जहाँ नाम ने सुपारी बना ली। तो साड़ी कौन सी पहनी हो? चीकू तैयार करिएगा। हाँ चीकू से तैयार करती है। अभी ये वाली पहनी वो वाली ठीक रही है ना। अभी ये देखो मम्मी सही से करते हैं। आपको दिखे तो उनको बुलाया जाए तक इनको पहनाने के लिए बुलाया। तो शादी वाला ना, शादी हुई तो ना उसको वहीं रख दो बंद करके। हाँ उसको वहीं रख दो। मिट्टी पापा लगाएंगे इससे हम इसी से सोमवारी की अमावस्या में भी टीकते हैं। बनाए नहीं, इससे नहीं पहनाए थे शायद, इसी से पहनाया जाता है। जो पहनाए थे वो मेरे पर्स में रखा है। ये उस दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी
वहां करत चतुर्थी का व्रत करने के लिए स्वयं स्वर्ग से वीरवती के पास आई। तब वीरवती ने इंद्राणी से सब बातें पूछी। वीरवती ने कहा कि मैं करत चतुर्थी का व्रत करके अपने पति के घर आई तो मेरे पति मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। मैं नहीं जानती थी कि किस पाप के कर्म से मुझको यह फल मिला है। हे मातेश्वरी, हमारे भाग्य से आप यहाँ आ गई हैं, सो मेरे पति को जीवित करके कृपा कीजिए। इंद्राणी ने कहा कि हे सुभगे, गत वर्ष जो तुमने अपने पिता के घर में करत चतुर्थी का व्रत किया था, सो बिना चंद्रमा के उदय हुए ही तुमने उसे अर्घ दे दिया था। इसी व्रत के दूषित हो जाने से तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई थी। अब तुम यत्न के साथ इस करत चतुर्थी का व्रत करो। तत्पश्चात इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को पुनः जीवित कर दूंगी। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन सुनकर वीरवती ने विधान पूर्वक उस व्रत को किया। इस प्रकार उसके पति को जीवित कर दिया। यह देवता के समान हो गया। उसके पश्चात वीरवती अपने पति के साथ घर आकर आनंद पूर्वक रहने लगी। वीरवती के व्रत के प्रभाव से उसका पति धन धान्य पुत्र तथा आयु को प्राप्त हुआ। इसलिए तुम भी इस व्रत को यत्न पूर्वक करो। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, जिस प्रकार श्री कृष्ण जी के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने इस करवा चौथ का व्रत किया है, जिसके प्रभाव से संग्राम में कौरवों पर विजय प्राप्त करके अतुलनीय राज्य को प्राप्त किया, जिससे उनका सब दुख जाता रहा। प्रेम से बोलो जय करवा मैया जी। मेरी लास्ट में रखी ना। हाँ हो जाएगी। 4 कहानी हुई ना। जरा तो कौन वाना तो रखा तो रखे दूसरी कहानी, एक साहूकार था जिसके बेटे और एक बेटी थी। 7 भाइयों हुआ। तुम इधर मेरे पास आओ। नानी पास चली जाओ। आ जाओ मेरे पास आओ। उनको मैं पकड़ लो। लाइट चला लो। मेरी जल है ना। आप भी अपने फोन पे जला लो। आगे आइए, आगे आके दीजिए रखा है ना। हाँ चलिए, लाइट दिखा दीजिएगा। करे तुम जाओ। मोबाइल दे दो मम्मी को। थोड़ा कभी जरा बच्ची का तो मैंने गिरफ्त चलता है ना। चल रहा जाओ वहीं बगल में। थोड़ा और बच्ची की तरफ प्रीति तुम धीरे जाओ। चलो पास में थोड़ा।
बिट्टू उठाओ। बेटा रखो, लिए रहो बाबू, लिए रहो। कर ले पूजा, कर ले। अभी चांद कहाँ निकला है? निकल तो आया, देखो इधर तो निकल आया है। कौन है बिट्टू? निकल के घर में बहुत दिख नहीं रहा है। अरे तो कहीं बाहर निकल के देखो, बाहर निकल के देखो, दिख जाए एक बार, उसके बाद जाओ पूजा करो। बिट्टू कौन है ये? हाँ बंद कर दे इसको, 7 मिनट को हो गया। अरे इधर देखो, सदा सौभाग्यवती रहो, दूधो नहाओ कूदो करो, संतान से भरपूर रहो, खुश रहो। तो ये कब टीचर तक